वेलकम टू गुड स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के विषय में जो भी टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आए थे, आज उनका पार्ट 5 होगा। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ए अकेले एक काम को 10 दिनों में पूरा करता है जो बी अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उस काम को पूरा करते हैं तो 3000 रुपया के कुल वेतन में से ए को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ए जो काम करता है वो करता है 10 दिनों में और बी जो है वो करता है 15 दिनों में। मान लेते हैं कि आप कोई काम कर रहे हैं और काम 5 दिन में कर रहे हैं और आपका जो दोस्त है वही काम यदि 7 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है वो एक दिन में ज़्यादा काम कर रहे हैं और आपका दोस्त जो है वो एक दिन में आपसे कम काम कर रहा है। तो ऐसी दशा में ये होता है कि ये जो रेशियो है वो उल्टा होता है, अर्थात आपका रेशियो चला जाएगा आपके दोस्त में और आपका दोस्त का जो रेशियो है वो आ जाएगा आप में। तो ये होता है इनकी कार्य क्षमता। क्योंकि यहाँ पर ए जो है वो 10 दिन में कर रहा है और बी जो है वो 15 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो ज़्यादा काम कर रहा है। तो ऐसी दशा में ये रेशियो उल्टा हो जाएगा। तो ये रेशियो हो जाएगा, ए में हो जाएगा 15 और बी में हो जाएगा 10। जब हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा ए बराबर 3 और बी बराबर 2। तो ये हो जाएगा रेशियो काम करने की क्षमता की। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3000 रुपया जो है वो ए और बी दोनों को मिल रहे हैं, तो ए का हिस्सा कितना होगा। तो चूंकि कुल हिस्सा यहाँ पे कितना है 3 + 2 बराबर 5, तो हम आगे लिख लेंगे 3000 बटा 5। चूंकि ये कुल है और ए का जो हिस्सा है वो है 3, तो गुना करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 3000 गुना 3 बराबर 9000 बटा 5। तो ये हो जाएगा बराबर 1800। तो 1800 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आज का, ए एवं बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी वही कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ए बी एवं सी मिलकर उससे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए और सी मिलकर उससे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे जो डाटा दिया गया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो ये दिया गया है कि ए प्लस बी जो है वो कर रहा है 8 दिन में, बी प्लस सी जो है वो कर रहा है 12 दिन में और ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलाकर के कर रहे हैं 6 दिन में। तो अब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे। ये 8 और 12 और 6, इसका जो एलसीएम होता है वो होता है 24। तो ए और बी जो है 8 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो इसमें हम भाग देंगे 8 तिया 24। 12 को कितना बार पढ़ेंगे, 24 होगा, 2 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। 6 को कितना बार पढ़ेंगे, 24 होगा, 4 बार पढ़ेंगे, तो 6 चौका 24। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम सभी का अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें कुल काम करना है 24 और यदि यही काम ए और बी दोनों मिलकर करेगा तो कितना दिन में कर पाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है ए बी और सी तीनों मिलाकर के एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। ए और बी जो है एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो सी अकेला कितना करेगा, तो सी बराबर हो जाएगा 4 - 3 बराबर 1।
तो सी जो है वो एक दिन में एक काम करेगा। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं ए बी सी जो है वो एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। यदि हम ए और बी के स्थान पर यहाँ पर 3 रख दें तो यहाँ पे होगा 3 + सी बराबर 4। तो सी बराबर हो जाएगा 4 - 3 बराबर 1। तो यहाँ पे कहा जा रहा था कि ए और सी मिलकर, तो हमें यहाँ पर अब ए का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अब हम ए की वैल्यू निकालते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए बी और सी जो है वो काम कर रहे हैं एक दिन में 4 और बी और सी जो काम कर रहे हैं एक दिन में 2। तो ए कितना काम करेंगे? तो 4 में से 2 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो ए एक दिन में 2 काम कर रहे हैं और सी एक दिन में 1 काम कर रहे हैं। और हमें क्वेश्चन में यही कहा गया है कि ए और सी यदि दोनों साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कुल काम करना है 24 और ए और सी दोनों मिलाकर को है वो एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, 2 इसका और 1 इसका, और कुल है 24 काम। तो ये कितना दिन में हो जाएगा? तो 3 कम 3, 3 8 24, मतलब कि ए और सी मिला करके ये जो काम है वो 3 8 24 8 दिन में कर लेगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप डेली आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर की मैथ का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा और यहाँ पर डेली के करंट अफेयर भी डाले जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिन के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए तथा भोजन सामग्री केवल 20 दिन और अधिक चल सका, तो कितने व्यक्ति किले में फिर बाद में आ गए? तो इस क्वेश्चन को हम दिमाग से करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि 2000 व्यक्ति जो है वो 24 दिन तक खाना खाते हैं और 15 दिन के पश्चात जो है वो कुछ व्यक्ति और आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2000 व्यक्ति जो है वो 15 दिन तक तो खाना खाया लिया होगा, तो बचा कितना है? तो 2000 गुना, चूंकि 54 दिन कुल है, 15 दिन का खाना खा लिया तो बच गया 54 में से 15 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 39। ये बराबर हो जाएगा किसके? तो कहा गया है कि आगे कुछ आदमी और आते हैं, कितना आते हैं इसका पता नहीं है, तो उसको हम मान लेते हैं x। और ये कहा गया है कि ये जो है वो 20 दिन तक चलता है, तो मतलब कि इसको हम गुना कर देंगे 20 से। तो ये अब हम इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 20 है और ये 2000 है, तो ये कट जाएगा। जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 से कम 20 100, तो ये हो जाएगा x बराबर 3900। तो चूंकि पहले जो आदमी थे वो 2000 थे और यहाँ पे ये कहा गया है कि कितने आदमी आ गए हैं, तो 3900 अभी है, तो 2000 पहले थे 3900 है, मतलब आए कितना है? तो इसका जो डिफरेंस हो जाएगा, तो डिफरेंस कितना है? 1900। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1900 आदमी जो है वो फिर से आ गए हैं, जिसके कारण ये जो भोजन है वो 20 ही दिन तक चल पाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा। तो चलते हैं आज के हम चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है आज का, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं, ए जो है वो करता है 20 दिन में, बी जो है वो करता है 15 दिन में और सी जो है वो करता है 12 दिन में। इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 20 15 12 का एलसीएम होता है 60।
तो 20 को कितना पढ़ेंगे स्टार्ट होगा 3 बार। मतलब ये हुआ कि ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। बी 15 दिन में करता है तो 15 को कितना पढ़ेंगे स्टार्ट होगा 4 बार। 12 को कितना पढ़ेंगे स्टार्ट होगा 5 बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं और सी जो है एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आगे कहा गया है ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो हर दिन काम कर रहा है, लेकिन इसमें शर्त ये लगा हुआ है कि पहले दिन जो है वो ए के साथ बी भी काम कर रहे हैं और दूसरा दिन जो है वो बी नहीं कर रहा है, ए के साथ सी काम कर रहे हैं। तो जब पहला दिन काम करेगा तो ए एक दिन में 3 काम कर रहे हैं और बी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ए और बी मिलाकर के एक दिन में कितना करेगा 7 काम करेगा। फिर दूसरा दिन शुरू होगा तो ए और सी काम करेगा। तो ए एक दिन में 3 काम कर रहे हैं और सी जो है एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। तो ये दोनों मिलाकर के ए प्लस सी जो है दूसरा दिन फिर 8 काम करेगा। 3 और 5 होता है 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 दिन में जो काम होगा वो कितना हो जाएगा 7 + 8 = 15। 2 दिन में 15 काम हो जाएंगे और काम करना कितना है 60 काम करना है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि यदि उससे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। क्योंकि 2 दिन में तो 15 काम हो रहे हैं और कुल काम करना है 60। तो ये कितना दिन में होगा 60 में 15 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 4। चूंकि ये जो है ये 2 दिन में 15 काम कर रहा था तो ये हुआ 4। तो 4 को भी हम 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 डेज। तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि सभी दोस्तों को समझ आ रहा होगा। चलते हैं हम आज के 5वें क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 1 किलोमीटर की दूरी को ए 4 मिनट 54 सेकेंड में तथा बी जो है वो 5 मिनट में दौड़ पा रहे हैं। तो 1 किलोमीटर को दौड़ में बी को ए से कितना आगे खड़ा होना चाहिए कि अंतिम लक्ष्य पर दोनों एक साथ पहुंच पाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ए जो है वो 1 किलोमीटर दौड़ने में 4 मिनट और 54 सेकंड का टाइम लेते हैं और बी जो है वो 1 किलोमीटर दौड़ने में 5 मिनट का टाइम लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1000 और नीचे में क्या हो जाएगा चूंकि निकालना है हमको बी का निकालना है तो हम बी यहाँ पे लिखेंगे 1 किलोमीटर में कितना समय लेते हैं 5 मिनट लेते हैं और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है तो ये होता है 60 सेकंड। तो यहाँ पे हम 60 से गुना करेंगे तो ऊपर में मीटर में दिया गया है तो नीचे में हम सेकंड में लाएंगे तो ये आ गया सेकंड में। यहाँ पे ऊपर में दिया गया है कि ए जो है वो 4 मिनट 54 सेकंड में पार करता है और बी जो है वो 5 मिनट में दौड़ पार कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है वो स्लो चल रहे हैं। कितना स्लो चल रहे हैं 6 सेकंड स्लो चल रहे हैं। तो ये 6 सेकंड में जो दूरी तय करेगा तो ये जो निकला है ये 1 सेकंड का हो गया। तो 6 सेकंड का निकालने के लिए हमें इसको 6 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको हम 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 10 60। ये 0 कट गया और 5 से काटेंगे 100 को तो ये हो जाएगा 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है दौड़ते समय ए से 20 मीटर आगे रहेगा तो बाद में जब दौड़ खत्म होगी तो दोनों एक साथ आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं
आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आज का, ए एक काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में कर सकता है। ए और बी ने 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया। तो पहले हम इतना को हल कर लेते हैं। कहा गया है कि ए जो है वो 10 दिन में काम कर रहे हैं, बी जो है वो 15 दिन में कर रहे हैं और सी जो है वो 20 दिन में कर रहे हैं। तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये होता है 60। तो 10 को कितना पढ़ेंगे, 60 हो जाएगा, 6 बार पढ़ेंगे। 15 को कितना पढ़ेंगे, 60 हो जाएगा, 4 बार पढ़ेंगे। 20 को कितना पढ़ेंगे, 60 हो जाएगा, 3 बार पढ़ेंगे। तो मतलब ये हुआ कि ए जो है एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, बी 4 काम कर रहे हैं और सी 3 काम कर रहे हैं। यहाँ पे कहा गया है कि ए और बी ने 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया है। चूंकि हमें कुल काम करना है 60 और ए और बी जो है वो 4 दिन तक साथ में काम किए हैं। तो ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी 4 काम कर रहे हैं। तो एक दिन में ए प्लस बी मिला करके 6 + 4 बराबर 10 काम कर रहे हैं और ये 4 दिन तक साथ में कर रहे हैं। तो 4 दिन करने के लिए इसको 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 40। 4 दिन में ए और बी मिलाकर 40 काम कर रहे हैं। तो आगे कहा गया है उसके बाद ए के स्थान पर सी आ गया, कितने दिन में संपूर्ण कार्य समाप्त होगा। तो यहाँ पे है ए अब काम छोड़ रहा है, बाकी का जो काम है 40 तो हो चुका, कुल है 60, तो बच गया कितना, 20 काम बचा हुआ है। तो 20 काम जो है वो बी और सी मिलकर काम कर रहे हैं। तो बी एक दिन में 4 करेगा और सी 3 करेगा। तो एक दिन में कितना काम हुआ, तो ये होगा 7। तो 20 में हम 7 से भाग दे देंगे। तो 20 में 7 से भाग दे देंगे और यहाँ पे पहले कहा गया है कि ए और बी 4 दिन में काम कर रहे हैं। तो 4 दिन तक तो काम हो चुका है, तो यहाँ पे हम कर देंगे +4। तो ये जो हो जाएगा काम को करने में लगा कुल समय हो जाएगा। तो इसके बट्टा में हम करेंगे 1, यहाँ पे हो जाएगा 7, एक का लघुत्तम 7 हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 20 + 7 चुका 28। तो ये हो जाएगा 20 + 28 बराबर 48/7। मतलब कि कुल काम को करने में हमें 48/7 रोज लगेगा। ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल कैंटीन 3200 किलो दाल खरीदती है जो 1200 बच्चों को 20 दिन के पोषण के लिए प्राप्त होगी। 6 दिन बाद 180 बच्चे 1 महीने की लंबी यात्रा पर चले गए। बाकी बच्चों को और कितने अधिक दिन के पोषण के लिए दाल पर्याप्त होगी। इस क्वेश्चन में 3200 जो दिया गया है ये क्वेश्चन को फंसाने के लिए दिया गया है। यदि यहाँ पे 3200 के स्थान पर कोई दूसरा वैल्यू भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे हम 3200 की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है 1200 है तो लिखेंगे 1200 बच्चे। कहा गया है कि ये 20 दिन तक चलता है और आगे है कि 6 दिन बाद 180 बच्चे 1 महीने की लंबी यात्रा पर चले गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 दिन तक जो है ये सभी बच्चे खाए होंगे। तो बच कितना गया, 20 दिन का कुल था, 6 दिन का खा लिया तो बच गया 14 दिन का। तो गुना करेंगे इसको हम 14 से। तो आगे कहा गया है बाकी बच्चों को और कितने अधिक दिन के पोषण के लिए दाल पर्याप्त होगा। तो ये यहाँ पे लिखेंगे बराबर, चूंकि 1200 बच्चे थे 180 बच्चे चले गए तो कितना बचा 1020। यहाँ पे कहा गया है कि कितने दिन तक और चलेंगे। तो ये हम गुना करेंगे इसको, दिन तो है नहीं
तो x से गुना कर देंगे, ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगे। तो अब हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, ये जीरो कट गया, ये काटेंगे 51 से, तो 2 51 है 102 और 2 सत्ते 14, तो 12 जीरो गुने 7 बट्टा 51। तो अब हम इसको भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12 सत्ते 84, 8400 बट्टे 51। तो जब हम इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा लगभग 16.47 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो 16.47 है वो किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों? ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 16.50। यहाँ पे लगभग निकालना है तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, जहां पर हर रोज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।